शुभ प्रभात। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको शेयर कर रहा हूं। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन बड़े बड़े लोगों के पास कब आता है? छोटा हो या बड़ा विद्यार्थी के पास भी आ सकता है। जो हायर स्टडी पर जा रहे हैं, लेकिन मैंने अनेक बच्चों को देखा है उनके हाथों में पसीने आ रहे हैं। हायर स्टडी पे जा रहे हैं लेकिन हाथों में पसीने आ रहे हैं। जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन से मारा जा रहा है। विद्यार्थी भी है, यानी बड़ी पोस्ट पर व्यक्ति है, फिर भी उसकी हालत बड़ी खराब है। इन सबको मैंने जब देखा, और मेरा अपना डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं, ये डायग्नोस का पार्ट है, ध्यान रखना। आपको डायग्नोस करते समय बात पूछनी है, भाई तुमने ऐसे कौन कौन सी जो अपने दिमाग की फाइलें खोली हुई है, वो फाइलें आपने बंद नहीं की हैं। कंप्यूटर में जब आप 25 फाइलें खोलोगे तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? हैंग होगा कि नहीं होगा? हैंग होना ही डिप्रेशन होता है, हैंग होना ही स्ट्रेस होता है, हैंग होना ही तनाव होता है। इसी से एंजाइटी आती है, क्योंकि आपने काम तो किया पर पूरा काम कंप्लीट नहीं किया। आपने दिन में 10 टास्क चुने और सारे टास्क में किसी में 5%, किसी में 15%, किसी में 90%, किसी में 95%। आपने 95%, 98% कर दिया, लेकिन उस काम को क्लोज नहीं किया। और जो एक काम लिया 98% नहीं 100% किया, क्लोज। लगता है 80% ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, तो क्लोज, फाइल बंद। तो जब कोई व्यक्ति अपने एक टास्क को हाथ में लेता है और उसको कंप्लीट करके आगे निकल जाता है, वो व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं आता, वो उत्साह और जोश में रहता है। आपको कोई काम दिया और आपने वो काम किया, पूरा कर लिया, लेकिन उस काम को आपने क्लोज नहीं किया, एंड क्लोज नहीं किया, यानी जिसको मैंने बोला फाइल क्लोज नहीं की। फाइल में काम कर लिया, खुली छोड़ दी, दूसरे फाइल में काम छोड़ दिया, खुली छोड़ दी। तो दिमाग के अंदर जब अनेक सारी फाइलें खुली रहती हैं तो स्पेस तो लेती है ना, उनके अंदर अनावश्यक आना जाना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चलता रहता है, अभी अधूरा है। जब भी देखेंगे आपको लगेगा अरे हाँ ये तो पूरा नहीं किया, इनको कहा तो था लेकिन काम तो हो गया, थोड़ा सा रह गया, ये तो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा आपके दिमाग को भर के रखता है। आपका जो दिमाग का जो क्लीन होना चाहिए वो क्लीन नहीं होता, छुटपुट बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, आप कुछ अच्छा वहां लिख नहीं सकते। इसीलिए एक काम जो हाथ में लिया, क्या बोला मैंने, कैसा भी काम है आपने हाथ में लिया, क्लोज किया, दूसरा हाथ में काम लिया, क्लोज किया, ये हाथ में काम लिया, क्लोज किया। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी वही होते हैं जो काम लेकर विद इन टाइम क्लोज किया, खत्म, ये वाला क्लोज किया, खत्म, ऐसा बढ़ते हैं, जिसको मेट्रोमैन कहते हैं। कौन है, क्या नाम है मेट्रोमैन का? श्रीधरन। क्या नाम है? ये दुनिया के टॉप मोस्ट लोग हैं, और जो मस्त हैं और अपने सब कुछ काम करते हुए हंस रहे हैं। इसका मतलब है कि वो काम को, टास्क को हाथ में लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो सक्सेस, सफलता के लिए और असफल होने के लिए, दोनों के लिए मैंने रास्ता बताया। आपको कोई काम दिया, गीत लिखना और बाद में व्हाट्सएप कर देना। आपने गीत लिख लिया, व्हाट्सएप नहीं किया। अब जो नहीं किया वो दो लोगों का आपने दिमाग की फाइल खुली रखी, एक तो अपनी रखी, दूसरा जिसने काम दिया था उसकी भी फाइल खुली रखी। काम जिसने दिया उसकी भी फाइल खुली है और जो काम कर रहा है उसकी फाइल खुली है। जो दोनों की फाइलें खुली हैं तो वो आपस में एक दूसरे के प्रति कभी सात्विक विचार नहीं लेकर आएंगे। लो यार इतनी देर होगी, सारे भी किया ही नहीं है, मतलब यही आएगा, लो यार क्या तरीम है, फिर बदतमीज है, आता ही नहीं करना। फिर 4 चीजें ऐसी आएंगी और आपने जैसे काम किया क्लोज और बता दिया सर क्लोज, इसको काम दे दिया ना, इसका मतलब हो गया। क्या आया? अभी क्या चल रहा था, यार बदतमीज साला काम कब समय पर करके नहीं देता है ना, देखो तो ये करता है। अब कर भी लिया होगा फिर भी मन में यही आता है, अभी तो नहीं किया होगा इसने, कर लिया, हाँ हुआ ही नहीं होगा, चलो याद कर भाई काम कर लिया क्या, तो सर तो बहुत पहले ही कर दिया था, तो बताया क्यों नहीं, फाइल क्लोज क्यों नहीं की? फाइल क्लोज कर दी अगर, यानी नेगेटिव सूचना दे दी, जानकारी सूचना दे दी कि साहब काम हो गया या नहीं हुआ, और ये होगा नहीं, ये भी फाइल क्लोज करना होता है। काम होगा या नहीं हुआ, जब तक ये जानकारी दे दोगे आप भी फ्री हो गए, सामने वाला भी फ्री हो गया। नहीं तो 2 लोग खाली, 2 लोग स्ट्रेस, 2 लोग तनाव, और वो व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहेगा जो ऑर्गेनाइज बेस से चीजों को क्लोज नहीं करता। तो छोटी चीजें आपको यहां मिले, टास्क मिले, आपको गीत का मिला, आपको फॉर्मूले का मिला, आपको कोई और चीजें मिली,
चलो भाई विदिन ए वीक इस काम करेंगे, फटाक से लिया, पट 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 खत्म। जो ऐसा करता है, क्लोज करता जाता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे, वो पता नहीं रहता वो कहां, लोग देखते हैं यार था तो भी यहीं पर लल्लू, अब ये पीएम कैसे बन गया, समझ में आ गया, ये सीईओ कैसे बन गया। भाई सीईओ में उसके कदम थे, बाप के घर पे पैदा हो गया था इसीलिए सीईओ नहीं था। मैंने आपको बहुत सारी कहानी सुनाई है कि बाप के कारण से बच्चे की शादी रुकी, नहीं तो हो नहीं रही थी। बाप का भी बड़ा नाम, बच्चे का भी बड़ा नाम, पर बच्चे की शादी के लिए पत्नी इसीलिए रुकी क्योंकि बाप बड़ा है, नहीं तो भाग गई होती। क्यों? स्टेप्स कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। बड़े घर में पैदा होने, बड़े छोटे 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 काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैंने आपको बात बताई कि अगर आप असफल नहीं होना चाहते, सफल होना चाहते हैं, अगर आप तनाव, चिंता और भय और घबराहट से मुक्ति चाहते हैं, तो आपने जो काम हाथ में लिया उस काम को ऑन द स्पॉट क्लोज करो और आगे भेज दो, कंप्लीट क्लोज करो और सूचना दे दो काम हो गया, बस आप फ्री। नहीं तो रात को लोग सोते हैं, काम खत्म करके नहीं सोते, काम सिर पर रख के सोते हैं, इसीलिए रात को नींद नहीं आती। रात को रख के सोते हैं, यार ये भी करना है, यार ये भी करना है, मार गोली ना, हो गया खत्म आज के काम जितने थे। अब सवेरे फिर नई लिस्ट बनाएंगे, कल क्या करना है इसकी लिस्ट में आपको बना लो, चलेगा, लेकिन आज वाली चीज को क्लोज करो। भाई आज 70% हो गया, खत्म, कल देखेंगे 30% काम करेंगे इसमें। तो आपको नींद एक खर्राटे की तरह से एकदम आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो काम को क्लोज करने की आदत, क्या बोला मैंने, शुरू किया क्लोज करो, हाथ में ले लिया तो क्लोज करो, नहीं तो मना कर दो मैं नहीं लूंगा, खत्म। ये ले लिया तो यस हो जाएगा। जब आपकी ये बात आ जाएगी, तो हनुमान जी वैसे ही थे, काम लिया खत्म, काम लिया खत्म। हनुमान जी की यही आदत थी, इसीलिए हनुमान जी बोलते हैं हम सब लोग, है ना। चलिए बात